कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है वो एक गेम प्ले कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों में से हमारी फीमेल लीड भी होती है। जिसके बाद वो लोग कुछ कुछ ढूंढने लग जाते हैं और हमारी फीमेल लीड को एक बॉक्स मिलता है जिसे वो ओपन करती है और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है वो उस बॉक्स के अंदर ही चली जाती है और दिखाया जाता है कि ये एक कॉमिक बुक होती है जिस बुक को उसने पहले से ही रीड कर रखा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक छोटी सी बच्ची बन चुकी होती है और वो खुद को ही सोच रही होती है कि अचानक से वो छोटी कैसे हो गई। जिसके बाद वो पूरी जगह को देखती है और उसके पास एक सर्वेंट आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो बताती है कि यहाँ पे आप प्रिंसेस हो और मैं आपकी सर्वेंट हूँ। ये कंट्री है और आप ये मैंशन में ही हो। जिसके बाद उसे याद आता है कि जो कॉमिक बुक है उसमें उसने पढ़ी थी ये कंट्री और मो कंट्री के बारे में। जिसके बाद उसे याद आता है कि इस बुक में एक मो लिंगयांग नाम का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसके बारे में वो सर्वेंट से पूछती है और जो सर्वेंट है वो उसे बताती है वो हमारे यहाँ पर अभी एक लड़का है जो अभी बंदी बना हुआ है। जिसके बाद वो उस लड़के का नाम पूछती है और सर्वेंट उसका नाम याजी बताती है और उसके बाद ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। और सीन दिखाया जाता है उसी बच्चे का जो एक हॉल कहाँ जहाँ पे उसके फादर होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस आती है और इस प्रिंसेस का नाम होता है यहाँ पे मूयर। जिसके बाद वो उस बच्चे को देखती है और उसे पता चल जाता है कि यही मो लिंगियर है। जिसके बाद उसके फादर उसके पास आते हैं और उसको इस तरह हॉल में आने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। जिसके बाद जो मूयर है वो भी अपना नाटक स्टार्ट कर देती है रोने धोने वाला और अपने फादर को किसी भी तरह मना लेती है और कहती है कि जो मेरा कमरा है उसकी जो विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। जिसके बाद उसके जो फादर है वो उसके कमरे में जाते हैं और जो प्रिंसेस है वो उस लड़के यानी आजी के पास आती है। जिसके बाद वो एक नाइफ़ लेकर उससे पूछती है मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई है, इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो या फिर मुझे पसंद करते हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इस हिसाब से तो तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। लेकिन जो याजी है वो कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसके बाद जो मूवर है वो उसके गले पे नाइफ़ रख के कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद आई, जिसके लिए वो फिर से मना कर देता है। जिसके बाद जो मूवर है वो सोचती है कि कॉमिक बुक में जब मैंने पढ़ा था तो ये बड़ा होकर काफ़ी अच्छा मैजिस्ट्री बनने वाला था, इसीलिए मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद वो ये सारी बातें सोच कर उससे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर अब से तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मूवर है वो खाना खाने के लिए बैठी होती है। फिर उसे याद आता है कि जो आजी है उसने भी तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो मूवर है वो आजी के पास आती है कुछ फूड और मेडिसिन्स लेके। जिसके बाद जो मूवर है वो आजी को कहती है कि अपने कपड़े उतारो और ये सुनकर जो आजी है उसका एकदम शॉकिंग वाला रिएक्शन होता है। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है कि ज़्यादा बकवास मत सोचो, मैं तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगाने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। जिसके बाद आजी है वो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो कि तुमने मुझे मारा भी नहीं। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है तुम्हें ज़िंदा रहना है कि मरना है जो इतनी बकवास कर रहे हो। जिसके बाद वो उसकी चोट पे मेडिसिन्स लगाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों मूवर के कमरे में होते हैं और वहाँ पर इस साइन बोर्ड को देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है कि तुम्हें अभी बहुत सारी पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो और मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि उसे पता होता है कि जो मूवर है उसे बड़ा होकर बहुत ही अच्छा मैजिस्ट्री बनना है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही होती है। जिसके बाद वो उसे पढ़ाते पढ़ाते वहीं पर सो जाती है और जो आजी है वो उसे देखकर उसके गालों को पिंच करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो मूवर है वो उसी बैनर को ठीक कर रही होती है, वो भी एक स्टूल पे चढ़ के, जहाँ पे आजी आता है और उसे कहता है कि ध्यान से करो। लेकिन जो स्टूल है वो गिर जाता है और जो मूवर है वो भी गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है और अचानक से ये दोनों ही बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आजी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ध्यान से करना, हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए थोड़ी ना आ जाऊँगा। और जो मूवर है वो कहती है कि हर बार तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आ सकते, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम आखिर मेरे पर्सनल सर्वेंट हो। जिसका जो आजी है वो कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो आजी है वो अपनी स्क्वाड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो मूवर है वो उसे बैठ कर देख रही होती है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक जगह जा रहे होते हैं और जो मूवर है वो एकदम खुशी खुशी जा रही होती है क्योंकि बुक में एक ऐसी जगह है जहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों आगे जाते जाते एक केव में जाके गिर जाते हैं। जिसके बाद जो मूवर है वो कहती है कि हमें यहाँ से रास्ता ढूंढना होगा आगे जाने का। और जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं तभी जो याजी है उसके पैरों के नीचे एक बुक आ जाती है
जिसके बाद वो उस बुक को उठाता है और जो मुअर है उसे दे देता है। और जो मुअर है वो उस बुक को लेने के बाद ये सोचती है मेल लीड होना कितना ज़्यादा अच्छा है, इतनी आसानी से बुक मिल गई इसे। जिसके बाद वो दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं। जिसके बाद वो एक केव के अंदर एक और जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, सोने चांदी वगैरह, जिसे देखने के बाद जो मुअर है उसे तो यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पे इतना सब कुछ रखा है। जिसके बाद जो आजी है वो उस जगह पे कुछ ढूंढता है और उसे एक मोहर टाइप मिलती है जो इंटरनल नाइट डायनेस्टी का होता है। और वो सोचता है कि जो ये फैमिली है उसने कितने सारे लोगों का खजाना यहाँ पे रखा है। जिसके बाद प्रिंसेस के आते ही जो आजी है वो उस मोहर को अपने पीछे छुपा लेता है। जिसके बाद जो मुअर है वो कहती है कि हमने साथ में इतना बड़ा खजाना ढूंढ लिया। और जो आजी है वो सोचता है कि हमने साथ में ये हमने साथ में बोल रही है, ना कि सिर्फ मैं बोल रही है। और जो मुअर होती है वो मन में सोचती है कि जो मोल लीनियान है उसे इस मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होना चाहिए। मैंने बुक में तो काफ़ी ज़्यादा रीड किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो आजी है वो अलग ही सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है। जिसके बाद जो मुअर है वो मन में सोचती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस पहुँचा के रहूँगी। जिसके बाद वो साथ में वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो उनके फादर है वो उन्हें मिल जाते हैं। जिसके बाद वो छुप कर अपने फादर की बात सुनने लग जाती है। और उसके फादर जो है वो मऊ सिटी के बारे में बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि जो उनका प्रिंस है वो अभी तक उस कंट्री में वापस नहीं आया। जिसके बाद वो कहते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रिंस मो है वो मर चुका है। और यहाँ पर जो मुअर और आजी है वो दोनों अलग सोच रहे होते हैं। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो अचानक से उस कुछ आवाज़ हो जाती है। जिसके बाद उनके फादर जो है वो उन्हें देख लेते हैं। इसीलिए जो प्रिंसेस है वो अपने फादर के पास जाने लगती है, लेकिन जो वो मुअर को रोक कर खुद मुअर के फादर के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो मुअर के फादर है वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो आजी है वो कहता है कि मैं यहाँ से जस्ट पास हो रहा था। जिसके बाद जो मुअर के फादर है वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। और जिसके बाद जो आजी है वो प्रिंस मो के बारे में बोलने लगता है। जिसके बाद जो मुअर के फादर के जो सर्वेंट होते हैं वो उसे पकड़ लेता है। और जो मुअर है वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्रिंस मो को ढूंढने में। और आजी की ये बात सुनकर कि वो प्रिंस मो के ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता है, जो मुअर के फादर हैं वो अपनी तलवार रख लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर जो मुअर है वो भी अपने फादर के पास आ जाती है और उस सारे खजाने के बारे में बता देती है। जिसके बाद आजी फिर से सोचता है ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है, मुझे बचाने के लिए फिर सामने आ गई। जिसके बाद वो अपने फादर को उसी केव में ले आती है और उस जगह का सारा खजाना दिखाती है। और उसके फादर ये सब देखकर मुअर से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जो मुअर है वो कहती है कि मैं हमेशा से आपके लिए ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे आप मुझ पर प्राउड करो। जिसके बाद उसके जो फादर है वो एक नाइफ़ उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा ये जो सर्वेंट है वो उसने ये सारी जगह देख ली है, इसीलिए तुम उसे मार दो। लेकिन जो प्रिंसेस है वो उसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद जो उसके फादर है वो कहते हैं कि मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए इसकी टंग काट दो जिससे ये कभी भी किसी के आगे कुछ बोल ना पाए। और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा टेस्ट है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है उसे वो नाइफ़ लेनी पड़ती है और याजी के पास आती है और आजी से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, इसीलिए तुम मुझ पर बिलीव करना इन द फ्यूचर और अभी भी हमेशा। जिसके बाद जो आजी है वो भी कहता है कि मैं तुम पे हमेशा ट्रस्ट करता हूँ, बचपन से लेकर अभी तक तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए मैं तुम पे हमेशा ट्रस्ट करता रहूँगा। जिसके बाद वो नाइफ़ को उसके मुंह के पास लाती है और सीन यहीं कट जाता है। जिसके बाद वो अपने फादर को कटी हुई टंग दिखाती है और कहती है कि मैंने कर दिया, आपने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसीलिए मैं बस थोड़ी सी नर्वस थी। जिसके बाद जो मुअर के फादर है वो अचानक से अपने ही सर्वेंट को मार देते हैं और मुअर से कहते हैं कि आज के बारे में और किसी को कुछ भी मत बताना और अपने सर्वेंट का ख्याल रखना। जिसके बाद उसके मुअर के जो फादर है वो वहाँ से चले जाते हैं और जो मुअर है वो आजी के ऊपर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जो मुअर है उसने आजी की टंग नहीं बल्कि अपना हाथ काटा था। और प्रेजेंट में जो आजी है वो मुअर को इस तरह देखकर काफ़ी दुखी होता है।